स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त आधा दिन पूरी खबर का है बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां रजत जयंती को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सीएम ने कहा है नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये तमाम जानकारियां सीएम विष्णुदेव साय ने दी है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा का कार्यक्रम भी होगा। इसके साथ ही हेल्थ कैंप, सेवा पखवाड़ा सहित अन्य कार्यक्रम भी होने वाले हैं। तो रजत जयंती को लेकर सीएम विष्णुदेव का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए सीएम साय। उन्होंने कहा कि पीएम के जन्मदिन पर सेवा का कार्यक्रम होगा। हेल्थ कैंप, सेवा पखवाड़ा समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे। रजत जयंती को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानी कि कल सेवा से जुड़े कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम साय ने इसे लेकर जानकारी दी है। पीएम का जन्मदिन है और इसे लेकर सेवा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा जगह जगह पर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। वोटर अधिकार रैली में शामिल होंगे पायलट। तो मामले में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ का मौसम अनुकूल नहीं है। सचिन पायलट की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, केदार कश्यप ने कहा है। अब इसे तंज समझे कि क्या समझे ये तो अब कांग्रेस ही बताएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का मौसम अनुकूल नहीं है और पायलट की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, ये केदार कश्यप कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार रैली जो कि रायगढ़ से जिसकी शुरुआत होने वाली है, उस रैली में शामिल होने के लिए पायलट पहुंचे हुए हैं। तो मामले में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का मौसम अनुकूल नहीं है। बयान सुनाते हैं आपको। पायलट साहब की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, मौसम इतने अनुकूल नहीं है उनके लिए। पायलट साहब की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, मौसम इतने अनुकूल नहीं है उनके लिए। पायलट साहब की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, मौसम इतने अनुकूल नहीं है उनके लिए। और चलिए इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि कल अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले का दौरा करेंगे। इस विशेष अवसर पर वो भैंसोला में बन रहे देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये पार्क करीब 2000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है और इसका उद्देश्य है टेक्सटाइल उद्योग को एक ही परिसर में शिपिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक की सुविधाएं प्रदान करना। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। अब इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मित्र पार्क न सिर्फ धार बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलेगा। माना जा रहा है कि इससे हजारों युवाओं के स्थानीय स्तर पर इन्हें रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर सभी विभाग एक्टिव मोड में हैं और होंगे भी क्यों ना। प्रधानमंत्री का ये दौरा है काफी अहम है। कल पहुंच रहे हैं, खास बात ये जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन ये पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के धार। सौगात देने जा रहे हैं। क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर इससे मिलेंगे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आने वाले हैं। आपको बता दें उनके जन्मदिन के अवसर पर देश को बड़ी सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कल एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
हृदय से मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और सोने पे सुहागा ये है कि कल माननीय मोदी जी का जन्मदिवस भी है। ऐसे में उनका आना हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है और प्रदेश की तरक्की में ये कल मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपाया है। देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में मंगलवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। देखते ही देखते नदियां उफान पर आ गई। सड़कें, पुल और घर पानी में बहते हुए नजर आए। ऋषिकेश में चंद्रभाग नदी उफान पर है और एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। चमोली में भूस्खलन के कारण कर्णप्रयाग, नैनीताल और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुके हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर चुका है, मूर्तियां बह गई हैं, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित है। विकासनगर में टोंस नदी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 4 लोग लापता है। इसके अलावा ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी भी विकराल रूप में है। प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि बादल फटने के कारण देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के भी कुछ हिस्सों में काफी नुकसान हुआ है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट चुके हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। अधिकारी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव के कार्य में लगे हैं। मैंने भी कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति को ठीक किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में तबाही का ये मंजर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने, कुछ दिन पहले भी इस तरह की तबाही की तस्वीरें जो है सामने आई थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके आसपास के जो रखते इलाके हैं वहां पर इस तरह के हालात जो है देखने को मिले हैं। तो बादल फटे हैं, तबाही पूरी तरीके से मची हुई नजर। कल शाम से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। बात मोहला जिले की करेंगे, जहां करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां के खैरी पांगरी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों को बिजली करंट लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। दरअसल सोमवार शाम गांव से 1 किलोमीटर दूर कोठार बाड़ी में सूरत राम नाम का ग्रामीण करंट की चपेट में आ गया। पिता को बचाने उसका पुत्र रूपलाल पहुंचा, जिसे भी करंट लगा। तो पति और बेटे के घर वापस न लौटने के बाद भागमती बाई मौके पर पहुंची और वो भी करंट की चपेट में आ गई। इस घटना में बेहद दुखद तीनों की ही मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पेंड्रा से बड़ी खबर है, आरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शव को गृह राज्य भेजा गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शव को उसके गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश भेजा गया है। पेंड्रा से खबर, जहां आरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शव को आपको बता दें कि गृह राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। तो पेंड्रा से खबर है, जहां आरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत सड़क हादसे की वजह से। आरपीएफ जवान की मौत हुई है और पेंड्रा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है और अंतिम विदाई दी गई ससम्मान और उसके बाद गृह राज्य भेज दिया गया है जवान के शव को। पेंड्रा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये दुखद हादसा सामने आया। तो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शव को उसके गृह राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश भेजा गया है। आरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत।
इधर खजुराहो के राजनगर थाना क्षेत्र के कोटा गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर आतंक और दहशतगर्दी करने का मामला सामने आया है। आतंक फैलाने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि आरोपी युवक अक्सर इसी का आतंक मचाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो नशे में धुत आरोपी युवक सत्यम सिंह ने देर रात गांव में लगातार फायरिंग की। मौके पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। युवक के हाथ में 312 बोर का कट्टा और बंदूक भी जो है वो उसके पास से जब्त की गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। भीड़ ने अपना गुस्सा इस पर निकाला है। नशे में धुत था और फायरिंग कई बार इसने की थी इससे पहले भी। तो ग्रामीणों ने जब इसे पकड़ा तो इसकी जमकर धुनाई भी कर दी। पुलिस के हवाले भी कर लिया है। पूछताछ इस युवक से फिलहाल पुलिस कर रही है। बंदूक और कट्टे से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। कोटा गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था, तो ग्रामीणों ने आरोपी की हालांकि जमकर पिटाई भी की। बड़ी खबर जशपुर से है। सड़क से उतरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। रांची से चिरमिरी जा रही थी बस। दुर्घटनाग्रस्त जो बस है उसमें 50 यात्री सवार। बड़ा हादसा टला है। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बगीचा थाना क्षेत्र के बगडोल मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। राहत की बात ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और किसी को गंभीर तरीके से चोट भी नहीं आई है। 4 यात्रियों को मामूली चोट इसमें आई है। बगडोल मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क से नीचे उतरी है तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। रांची से चिरमिरी जा रही थी ये बस जब दुर्घटना का शिकार हो गई और इस बस में आपको बता दें कुल 50 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। बड़ा हादसा टला है। 4 यात्रियों को मामूली चोट आई है और बस जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे ही उतर गई। बगीचा थाना क्षेत्र के बगडोल का ये पूरा मामला है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित बस सड़क से उतरी। रांची से चिरमिरी ये बस जा रही थी। 50 यात्री इसमें सवार थे। कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है इस पूरे हादसे में। तो बड़ा सड़क हादसा होते होते टला है। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया गया। तो बगीचा थाना क्षेत्र के बगडोल मोड़ की घटना। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और बात मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां सोमवार रात आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर 2 हादसों के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल सनकोटा गांव में रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 5 गायों को कुचल दिया और बंजारी गांव के पास एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक 54 वर्षीय बद्रीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। गायों और ग्रामीण की मौत से आक्रोशित लोग हाईवे पर बैठ गए और करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। तो हाईवे पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ग्रामीणों ने नारेबाजी की और कुछ वाहन चालकों से उनकी झूमाझटकी भी हुई। एसडीएम ने लिखित आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म करवाया। आज शाम को 8:30 के बीच में जानकारी मिली थी कि सनकोटा ग्राम जो नेशनल हाईवे पर उपस्थित है, वहां पर एक ट्रक चालक जब जो शराब के नशे में था, उसके द्वारा 5 गौ माताओं पर टक्कर मार दी गई और आगे जाके एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिसमें एक बाइक सवार की मृत्यु हुई, घायल है। पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रक को अपने कब्जा में ले लिया है। उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीआईपी गाड़ी अभी यहाँ से निकली है पर वो रुके नहीं है यहाँ पर। उनको तत्कालीन काल पर ऐसे समय पर रुकना चाहिए था जब गोवंश के लेके सब पूरे ग्रामवासी शहरवासी सब लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर खड़े हुए हैं, तो उनका तो कम से कम रुकना चाहिए था। कोई व्यवस्था है ना, NH3 होने के बाद NH3 52 हो गया, इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमने 1 घंटा हो गया है, 3-4 गाय मरती है, 1 घंटा हो गया कम से कम हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सनकोटा की पूरी हमारी ग्रामवासी सारे हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। हमारी रोज की गाय 5 गाय मरती है और हमारी गोरक्षा सेना जिसके संरक्षक हमारे धर्मेंद्र शर्मा है, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। सोमवार रात इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। आज सुबह अरविंदो अस्पताल में भर्ती गंभीर घायल महेश खतवासे ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक और गंभीर हालत है एक मरीज की, जिसकी हालत भी काफी नाजुक है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जांच शुरू भी कर दी गई इस पूरे हादसे को लेकर। तो हादसे पर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक चालक धार जिले का रहने वाला है और दूसरे शहर से सामान लेकर इंदौर आया था।
और वह सुपर कॉरिडोर से होते हुए शहर के अंदर घुसा। ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चला रहा था। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि उसका किसी अन्य संदिग्ध कनेक्शन से संबंध तो नहीं है। तो हादसे के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। जो बयान निकलकर सामने आए हैं अधिकारियों के, तो संदिग्ध कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। इंदौर हादसे में एक और मौत हो गई है। कल देर रात का ये पूरा मामला है। दर्दनाक हादसा हुआ था। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया था। तो एक और गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज जारी है फिलहाल। और ऑन द स्पॉट जिन लोगों की ड्यूटी थी, हमारे ट्रैफिक के अधिकारी जो वहाँ ड्यूटी पर रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी एग्जामिन की जा रही है। कौन सी ड्यूटी पर किसकी कहाँ पे लोकेशन थी और जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कल, जैसा मैंने आप लोगों के समझाने में वही आया था कि इमीडिएटली हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ इमीडिएटली वहाँ लोग भी पहुँचे, कई लोगों ने हमें भी सूचना दी और तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे और लोगों के सहयोग से सबसे पहले जो 15 लोग जिनको इंजरीज थी उनको मिल गई। भाग्यवश इसमें जो है 2 लोगों का कल निधन हो गया था और व्यक्ति उसमें दिक्कत नहीं हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर है, रायगढ़ से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंच गए हैं झारसागुड़ा एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। स्वागत करने पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद बताए जा रहे हैं। झारसागुड़ा से सड़क मार्ग से रायगढ़ पहुंचेंगे सचिन पायलट। एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने चर्चा भी की है। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आपको बता दें सचिन पायलट आज रायगढ़ से वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो की शुरुआत होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। झारसागुड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के तमाम नेता जो है वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने इनका स्वागत किया और एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा भी की है सचिन पायलट ने। हम लोग तो जनता को सचेत करने के लिए कि हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश कोई करेगा तो कांग्रेस और जनता सड़कों पर आएगी। और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने एक पूरे दर्जन भर जिलों के अंदर हम यात्राएं कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, पद यात्राएं करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम बनाएंगे पब्लिक को अपने साथ लेकर, क्योंकि ये जनता की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और खड़गे राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है संविधान की रक्षा करने का, उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जशपुर से खबर पहुंचा देते हैं अब तक, जहां पथलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक धान के फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। इलाके में 12 हाथियों का दल सक्रिय, 3 दिनों से कुनकुरी के जंगल में है इनकी मौजूदगी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार नजर रख रहा है वन विभाग। पथलगांव वन परिक्षेत्र के कुनकुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हाथियों का आतंक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 3 दिन से कुनकुरी के जंगल में ये हाथी मौजूद है। वाकई बड़ी खबर हम आपको बता रहे, ग्रामीणों में दहशत है। लगातार वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए। हाथियों का दल इससे पहले भी यहां पर देखा गया था। और पथलगांव वन परिक्षेत्र कुनकुरी का ये पूरा मामला है, जहां पर अक्सर हाथियों का आतंक जो है देखने को मिलता है। कई घरों को नुकसान पहले भी हाथी पहुंचा चुके हैं। धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में 12 हाथियों का दल सक्रिय है। डिजिटल युग के दावों के बीच धमतरी जिले में एक गांव ऐसा भी है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जिले के नगरी विकासखंड के 35 किलोमीटर दूर चमेंदा बुडरापारा गांव, जिसकी स्थिति बेहद दयनीय है। तो आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये गांव सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव में प्राथमिक शाला भवन बनाया गया था जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बच्चों के बैठने के लिए नई इमारत का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। सरकारी अमला भी इन गांवों में कभी कभार ही दर्शन देता है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण प्रशासन से कई दफा सड़क, बिजली, पुल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिलता। तो तस्वीरें भी उस गांव से निकलकर सामने आई हैं और जो साफ बयान कर रही है कि ये गांव मूलभूत सुविधाओं से भी किस तरीके से, पूरी तरीके से आज भी वंचित है। आजादी के कतकु वर्षों बाद भी आज हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित ग्राम चमेदा बुडरापारा में सबसे ये समस्या है कि स्कूल का। आज पीछे देख सकते हो, यहाँ पे श्रमदान योजना से बस्ती वाले ये मकान को बनाए हैं लकड़ी का। शासन को कई सालों से विगत मांग के तो पर भी शासन ध्यान नहीं दे। इसी कारण आज यहाँ स्कूल भी छतवत पूरा
दर्द हो गया है। हाँ, हम लोग यहाँ 17 से ही इसी 17 से स्कूल भवन जर्जर होने के कारण और गांव वाले व्यवस्था किए हैं अस्थायी लाड़ी का, तो यही साला लगा रहे हैं। साला लगाने बहुत दिक्कत होता है, कभी पानी भर जाता है, कभी ऊपर से छत से गिर जाता है। तो 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट के दौरान आधार और ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आम उपयोगकर्ताओं को आसानी से टिकट उपलब्ध हो। ये नियम लागू करने के पीछे सरकार ने इसे बेईमानी करने वाले लोगों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया है। भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रायपुर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन का साक्षी बना। श्री शंकर मशीनरी स्टोर्स और अडानी सोलर के संयुक्त तत्वाधान में चैनल पार्टनर अनाउंसमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च एवं पार्टनर मीट का आयोजन होटल सायाजी में किया गया। कार्यक्रम में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि, राजेश सिंह राणा सीईओ क्रेडा, भीम सिंह कंवर एमडी सीएसपी डीसीएल और एवं नागार्जुन बीबीसार इंचार्ज पीएम सूर्यघर योजना शामिल हुए। अतिथियों ने देश में सतत विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप की सराहना एवं बधाई दी। आयोजन में अडानी सोलर के डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस वरिष्ठ अधिकारी सेशिल अगस्टिन, रीजनल हेड नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया चंचल कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। डीलरों, वितरकों, व्यावसायिक साझेदारों और युवा उद्यमियों ने पीएम सूर्य घर योजना में नए अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा की। बता दें कि अडानी सोलर देश की अग्रणी सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर सौर अभियान में अहम भूमिका निभा रही है। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INH पर लगातार जारी है। अब बने रहिए। नमस्कार।